सपनों के भारत में आपका स्वागत है। सपनों के भारत सीरीज में हम इतिहास को स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने और याद रखने में आसानी हो। सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही आता होगा कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत कब से हुई, भारतीय लोगों ने अपना जीवन कब से शुरुआत की। तो भारत में जो लोगों का जीवन जो शुरू हुआ वो पाषाण काल से शुरू हुआ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और आज भी बता रहा हूँ, पाषाण काल की खोज जे थॉमसन ने किया था वर्ल्ड लेवल पे। भारत में पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी, जब उन्होंने पल्लवरम नामक स्थान पर मद्रास के समीप हाथ की कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनी थी प्राप्त की। इसी के साथ भारत में पाषाण काल की जो साक्ष्य है पाए गए, शुरुआत पाषाण काल की भारत में हुई। और इतिहासकारों ने पाषाण काल को जलवायु और पत्थरों के उपकरणों तथा जीव जंतुओं की विविधता के आधार पर 3 भागों में बांटा: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। पूरा पाषाण काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही मानव की, वो थी चित्रकारी की। इस काल में मानव ने शिकार के अलावा कुछ नहीं सीखा, लेकिन एक नई चीज सीखी। पूरा पाषाण काल में उन्होंने पेंटिंग करना सीख लिया, जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए हैं। शुरुआत में मानव जो पेंटिंग करता था उसमें वो अपनी भावनाओं, सोच को दर्शाता था, गुफा में चित्रों को उकेरता था। उसके बाद मौसम में परिवर्तन आया, फ्लोरा और फौना में परिवर्तन आया, तो जाहिर सी बात है सभी चीज़ों में परिवर्तन आएगा। तो इतिहासकारों ने उसे कहा मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज। इस काल में इसकी खोज C.L. कार्लाइल ने किया था। मध्य पाषाण काल की खोज C.L. कार्लाइल ने किया। इस काल में मानव ने कुछ नई चीज़ें सीखी, जैसे उन्होंने पशुओं, जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया, जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होते हैं। जो पहला उन्होंने पालतू जानवर बनाया वो था कुत्ता और बिल्ली। चूंकि कुत्ता और बिल्ली जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि जंगल में उनसे ज़्यादा खतरनाक जानवर होते थे, तो वो जहाँ इंसान की बस्तियाँ होती थीं तो उन्हीं के आसपास वो रहा करते थे, ताकि उनके फेंके हुए टुकड़े पे वो अपना पेट भर सके। धीरे धीरे मानवों ने देखा तो अपने साथ रख लिए पीछे, और उनके ये यूज में भी आने लगे। जैसे शिकार में कुत्ते काम आने लगे, घर में बिल्लियाँ, सांप वगैरह से उनकी सुरक्षा करती थी। तो इस तरह कुत्ता और बिल्ली को उन्होंने सर्वप्रथम पालतू बनाया। और मध्य पाषाण काल की एक और विशेषता है जो मानव ने सीखी मध्य पाषाण काल में, वो थी अंत्येष्टि, बरियल सिस्टम, मतलब समाधान की पद्धति, इंसान का अंतिम संस्कार। तो उस समय 3 प्रकार के अंतिम संस्कार होते थे, जिसमें सर्वाधिक उस समय लोकप्रिय था दफना देना पाषाण काल में, पत्थरों से ऊपर ढक देना। उसके बाद फिर मौसम में परिवर्तन आया, जलवायु में परिवर्तन आया, फ्लोरा और फौना में परिवर्तन आया, थोड़ी सी इंसान ने भी टेक्निकल डेवलप की। तो इतिहासकारों ने उसे कहा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। और नियोलिथिक एज में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जैसे आज की जो जीवन शैली है, मानव सभ्यता जो आज की है, उसकी समझिए नींव यहीं से पड़ी। नियोलिथिक एज में जिसकी खोज मैस्यूर ने की थी, और नव पाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया वो थे जॉन लुबार्ट। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया। अब वो शिकारी नहीं रहे, अब वो खेती करने लगे। क्योंकि शिकार के लिए जब वो जाते थे तो महिलाएं और बच्चे जो घर पे रहते थे, तो महिलाएं जो भी फल वगैरह, बच्चों को भूख लगती थी तो वो कुछ लाती थी जंगले से, जो गिर जाते थे तो फिर उगने लगे। सैकड़ों साल में उनको पता चल गया कि जो बीज हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो फिर उससे क्या हो जाती है, वो चीज़ें फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह महिलाओं ने कृषि की शुरुआत की वैश्विक स्तर पर। फिर धीरे धीरे उत्पादन होने लगा, बढ़ने लगा। जब खाने के लिए चीज़ें होने लगी तो लोगों ने शिकार छोड़ के खेती करना शुरू कर दिया। और जब खेती करना शुरू कर दिया तब उनको एक जगह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि शिकार में क्या है, यहाँ शिकार किए, जानवर नहीं है, वहाँ चले गए तो घुमक्कड़ जीवन जीते थे। लेकिन खेती शुरू कर दिया तो एक जगह रहना पड़ेगा। इसलिए इस काल में अस्थायी जीवन का विकास हुआ, ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। अब ग्रामीण बस्तियों का विकास हो गया, खेती भी हो गई, तो वो धान गेहूं जो भी उपजाते थे तो उनको रखने के लिए बर्तन चाहिए। तो इस काल में मृदभांड का भी आविष्कार हुआ, जो एग्जाम में पूछता है। और मृदभांड, तो अब सवाल यह है कि मृदभांड किससे बनते थे, तो मृदभांड बनते से पहिए से।
चाक जिसे कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, इस काल में पहिए का आविष्कार तो हुआ, लेकिन वो मृदभांड बनाने के लिए चाक के रूप में यूज होता था, बैलगाड़ी या ट्रेवलिंग के लिए उपयोग नहीं होता था। और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए भारत में, वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से पाए गए। लेकिन हाल ही में नए रिसर्च में यह दावा किया गया है, जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है जो पाया गया है, वो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान से। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल को भी एक कहानी के माध्यम से, ताकि आपको याद रहे और दिमाग पे ज़्यादा जोड़ दें, एक स्टोरी के रूप में आप सुने और इसे याद रखें। और इसी कहानी में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी जिक्र करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।